एक कुत्ते ने बताया कि चाहे कितना ही सगा रिश्ता हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा ही करते हैं। दर्शक बंधु, किसी जंगल में एक कुत्ता और एक भेड़ में गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। भेड़ के साथ कुत्ते को देखकर जो हिंसक जानवर थे, वो भेड़ से हमेशा दूर रहते थे। कुत्ते की वजह से वे कभी भेड़ का शिकार नहीं कर पाते थे। एक दिन जंगल के गीदड़ों ने विचार किया कि किसी भी तरह से इस भेड़ की और कुत्ते की दोस्ती तोड़वा दी जाए। जब तक ये कुत्ता साथ में रहेगा तब तक हम इस भेड़ को अपना भोजन नहीं बना सकते। यही सोचकर गीदड़ आए दिन भेड़ के कान भरते रहते थे और उसके दिल में कुत्ते के प्रति नफरत भरते थे। भेड़ भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती थी। अब वो कुत्ते से दूर दूर रहना चाहती थी, लेकिन कुत्ता जानबूझकर उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन कुत्ता भेड़ को समझाता है, हे बहन, तू बड़ी भोली है, तू धूर्तों की चाल को नहीं जानती है, तू नहीं जानती कि कौन अपना है और कौन पराया है। इस संबंध में मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, तू ध्यान देकर सुनना। अगर तूने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो तू समझ जाएगी कि चाहे कोई कितना ही सगा हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा ही करते हैं। मित्रों, कुत्ता कहानी सुनाना आरंभ करता है और भेड़ कुत्ते की कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनती है। कुत्ता कहता है, हे बहन, ध्यान से सुनना। एक भोगवती नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक बड़े ही धर्मात्मा राजा चंद्रसेन राज करते थे। राजा चंद्रसेन बड़े प्रतापी और बड़े साहसी योद्धा थे। एक दिन राजा चंद्रसेन के मन में एक नए किले का निर्माण करने का विचार आता है। राजा ने फौरन नए किले के निर्माण के लिए समस्त कारीगरों और मजदूरों को आदेश कर दिया। कुछ ही दिनों में राजा के किले की नींव भरकर तैयार हो जाती है। अब उस नींव के ऊपर निर्माण होना बाकी था, लेकिन ऊपर के निर्माण के कार्य में एक बड़ा भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। व्यवधान ये था कि कारीगर नींव से ऊपर जितनी दीवार उठा देते थे, रात में वो अपने आप ढह जाती थी, अर्थात वो दीवारें अपने आप गिर जाती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए, दीवारें बनाने और गिरने का सिलसिला जारी रहता है। पूरे दिन में जितना भी कारीगर दीवारों को बनाकर जाते थे, सुबह आकर जब देखते थे तो वे दीवारें ढही हुई मिलती थी। इस बात से राजा सहित समस्त कारीगर और शिल्पकार बड़े दुखी थे। सोचते थे कि ऐसा इस जगह में क्या है जो नींव से ऊपर का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। अब तो राजा बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन राजा ने विचार किया कि क्यों ना दरबार में जो वास्तुशास्त्र के जानकार हैं उन्हें बुलाकर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाए कि हमारा किला जितना बनता है उतना ढह क्यों जाता है। अब तो श्रोताओं, राजा चंद्रसेन ने अपने समस्त राज्य के विद्वानों वास्तुकारों को आमंत्रित किया और वास्तुकारों से कहा कि देखो विद्वानों, इस बात का ठीक ठीक मुझे कारण बताओ कि हमारा किला जितना बनता है उतना ढह क्यों जाता है। मैं बार बार बनवाता हूं, मगर रात होने पर दीवार ढह जाती है। राजा की बात सुनकर सभी वास्तुकार के जानने वाले अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तु के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। हर प्रकार से देखने पर भी उन वास्तुकारों को कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े विद्वान दुर्ग की रचना को देखते ही अचंभित रह जाते हैं, परंतु जब वे उस बात को सुनते हैं कि किले की दीवार रात्रि को अपने आप ढह जाती है, तो फिर वे बड़े दुखी और परेशान होते हैं। अब देखिए मित्रों, महाराज ने बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, मार्गदर्शी सबको बुलाना आरंभ कर दिया कि कोई भी विद्वान ये बताए कि मेरे किले की दीवार क्यों ढह जाती है। राजा की समस्या सुनकर उन वास्तु के विद्वानों ने बताया, महाराज, आपकी ये समस्या खत्म तो हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने छोटे बेटे की बलि देनी पड़ेगी, अर्थात आपको अपने बेटे को दीवार में चिनवाना होगा, क्योंकि आपका ये स्थान बलि चाहता है। जब तक आप अपने पुत्र की बलि नहीं देंगे तब तक आपके किले का निर्माण पूरा नहीं हो सकेगा। अब देखिए दर्शक बंधु, राजा चंद्रसेन ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि कल जब हम निर्माण कार्य आरंभ करेंगे तो हम अपने छोटे राजकुमार को इस दीवार में रखकर काम आरंभ कर देंगे। मित्रों, राजा का ये आदेश एकदम हवा की तरह पूरे नगर में फैल जाता है। जब ये बात राजकुमार ने सुनी कि महाराज ने मुझे दीवार में चुनने का आदेश दे दिया है, तो राजकुमार बड़ा भयभीत होता है, क्योंकि श्रोताओं,
मृत्यु से कौन नहीं डरता। राजकुमार डरा हुआ कांपता हुआ अपने महलों की तरफ चल देता है। राजकुमार का चेहरा उदास था, मृत्यु का भय राजकुमार के चेहरे पर साफ दिख रहा था। राजकुमार अपनी माता से कहता है कि माता, कल महाराज मुझे दीवार में चुनवा देंगे। तो रानी बोली कि पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहां से जीवित निकाल कर ले जाऊंगी। तुम एक काम करो, अपने घोड़ों की अस्तबल में जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हों उसे लेकर आ जाना, और हम अभी से रात में ही निकल लेंगे। सुबह होते होते हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे। महाराज की सीमा से हम काफी दूर निकल जाएंगे। दर्शक बंधुओं, राजा का वो पुत्र 15-16 वर्ष का युवा ही था और अपनी माता के कहने से एक सुंदर सा शानदार घोड़ा देखता है और उस घोड़े पर जीन रख लेता है और उसे चलाने के लिए तैयार कर लेता है। जब रात्रि के ठीक 12 बजते हैं तो रानी और छोटा राजकुमार दोनों माँ बेटे चुपचाप घर से चल देते हैं। उन्हें तो महाराज चंद्रसेन के राज्य की सीमा को रात्रि में ही पार करना था। चलते चलते राजकुमार और उसकी माँ एक सुनसान बियाबान जंगल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर रानी कहने लगी, पुत्र, ये सुनसान जंगल है, इसमें कहीं देख लो अगर कोई रहने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए तो, ताकि हम महाराज की दृष्टि बचाकर यहां रह सकें, नहीं तो महाराज हमें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, सेना लेकर हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो राजकुमार कहने लगा, ठीक है मां, मैं अभी देखता हूं। मित्रों, इधर उधर देखने के बाद रानी को कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा ऊंचा और भवन दिखाई देता है जो एकदम सुंदर दूधिया रंग का था। रानी ने पुत्र को आदेश दिया, पुत्र, तुम वहां जाकर देखो, मुझे कोई शहर मालूम पड़ता है, हो सकता है वहां हमारे रहने का कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए। मैं तब तक यहीं रहकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करती हूं। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं एक छत्राणी हूं, वन के हिंसक प्राणियों से मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। इतना कहकर के रानी ने अपने पुत्र को उस शहर को देखने के लिए भेज दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जब उस शहर में दाखिल होता है तो उसने देखा कि उस पूरे शहर में कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। जगह जगह मनुष्यों की मृत खोपड़ियां पड़ी हुई थी। वे सारी खोपड़ी जब राजकुमार को देखती हैं तो जोर जोर से हंसने लगती है और एक क्षण के बाद फिर वे जोर जोर से रोने लगती हैं। तो राजा का लड़का खोपड़ी को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है और उनसे पूछने लगा कि तुम मुझे ये बताओ, तुम सब कौन हो और क्यों इस प्रकार मुझे देखकर हंस रही हो। मित्रों, तब वे इंसानों की खोपड़ी राजकुमार से कहती है कि हे राजपुत्र, हमारे हंसने का कारण ये है कि हमने बहुत दिनों के बाद इस शहर में एक जीवित मनुष्य को देखा है, और रोने का कारण ये है कि तुम अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहोगे, तुम भी हमारी तरह इन्हीं हड्डियों में शामिल हो जाओगे, क्योंकि इस शहर में एक नरभक्षी राक्षस रहता है। वो राक्षस आएगा और तुम्हें खा जाएगा। उसी राक्षस ने इस पूरे शहर को उजाड़कर हड्डियों के ढेर में बदल दिया है। इस शहर का एक राजा भी था जो बड़ा पराक्रमी था, वो भी उस राक्षस के हाथों मारा गया। कुछ लोग जो जीवित बचे थे वो अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में भाग गए। मित्रों, उन खोपड़ियों की बात सुनकर राजा का लड़का मन में विचार करने लगा कि हाय रे किस्मत, मैं अपने नगर से भी मृत्यु से बच के आया था, लेकिन यहां भी मृत्यु के पास में आ गया हूं। तो खोपड़ी कहने लगी कि बेटा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम यहां से भाग जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। मित्रों, वो राजा का लड़का अपने घोड़े पर सवार होता है और तेजी से जहां उसकी माता बैठी हुई थी वहां के लिए चल देता है। इधर क्या होता है बंधु, उस राक्षस ने जान लिया कि एक मनुष्य शहर में दाखिल हुआ है। वो फौरन भाग करके आता है और राजकुमार का रास्ता रोक लेता है और अट्ठाहस करके हंसता हुआ बोला, हे मनुष्य, अब तू बिना मेरा भोजन बने कहीं नहीं जा सकता। मित्रों, आपको बता कि राजकुमार भी बड़ा प्रतापी था। धनुर्विद्या का उसे अच्छा ज्ञान था। राजकुमार के पास बड़े ही घातक विष के बुझे हुए तीर रखे हुए थे। राजकुमार ने उस राक्षस पर एक साथ में कई तीरों को छोड़ दिया। वो तीर उस राक्षस के मरम स्थान को भेदते हुए पार निकल गए। राक्षस मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। राजकुमार ने समझा कि राक्षस मर चुका है, इसलिए उसने राक्षस के शरीर को उठाकर उसी नगर के बाहर राजमहल के चारों ओर बनी हुई खाई में डाल दिया।
और फिर से घोड़े पर सवार होकर राजकुमार अपनी माता के पास उसी स्थान पर लौट आया और अपनी माता से कहने लगा, हे माता, मैंने इस शहर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है, मैंने उस राक्षस का वध कर दिया है। हे माता, ये राजा भद्रसेन की नगरी चंपावती है, जिसे उस राक्षस ने उजाड़ कर रख दिया है। यहाँ के समस्त लोगों को उस राक्षस ने मार डाला है और कुछ जान बचाकर इस नगरी को छोड़कर चले गए हैं। राजा भद्रसेन भी राक्षस के हाथों मारा गया है। आज इस नगरी में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचा है। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर रानी कहने लगी, बेटी, तब तो इस नगर को बसाने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस नगर को उजाड़ने वाले राक्षस को तो आपने मार ही दिया है। क्यों ना हम इस नगर में फिर से लोगों को बसाएं और इस नगर के राजा बनकर यहाँ राज करें। ये नगर फिर से आबाद हो जाएगा और हमें भी एक राज्य मिल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार अपनी माता को लेकर राजमहलों की तरफ जाता है और महलों में आकर के बड़े आराम से जीवन यापन करने लगता है। राजकुमार ने इधर उधर जो बड़े बड़े शहर थे वहां जाकर और वहां से कुछ लोगों को अपने शहर में बसाने के लिए लेकर आता है। राजकुमार ने कुछ ही दिनों में उस शहर को आबाद कर दिया। उस शहर की खुशहाली वापस लौट आई। बहुत सारे लोग आकर उस शहर में रहने लगे। फिर से वो शहर बड़ा ही सुंदर, रमणीक और मनोहर दिखाई देने लगा। राजकुमार उस चंपावती का राजा बनकर राज करने लग जाता है। उसके राज्य में जनता अतिशीघ्र बड़ी ही सुखी और संपन्न हो गई, क्योंकि पहले जो लोग रहते थे उनका सारा धन माल उनके घरों में मौजूद था। राक्षस ने तो केवल नगर के लोगों को ही मारकर खाया था, इसलिए उस नगर को खुशहाल बनाने में अधिक समय नहीं लगा। इधर कुत्ता कहता है, हे बहन, राजकुमार तो अपना राज्य का ठीक से संचालन कर रहे थे। इधर महारानी जो उस राजकुमार की माता थी, वो उस महल में आराम से रह रही थी। उधर क्या होता है कि उस राक्षस को जब होश आता है, क्योंकि दोस्तों वो राक्षस राजकुमार के बाणों से सिर्फ घायल होकर मूर्छित हुआ था, मरा नहीं था। काफी दिनों के बाद जब उसे होश आता है तो वो पीड़ा से करहाने लगता है। उधर जब राजमाता ने उसका करहाना सुना तो उसको उस पर दया आ गई। रानी पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो वो राक्षस कहने लगा कि मैं इस किले का रक्षक देव हूं। पहले मैं इस किले की रक्षा करता था, लेकिन एक दिन राक्षस ने मुझे इस खाई में दबा दिया। फिर ना जाने कहां से कोई राजकुमार आ गया, उसने उस राक्षस को मार गिराया। जब राक्षस मर गया तो मुझे भी इस खाई में पड़े पड़े होश आने लगा। तब वो रानी कहने लगी कि तुम तो इस खाई से बाहर कैसे निकलोगे? तो राक्षस ने जवाब दिया कि यदि कोई मुझे 5 किलो चूरमा रोजाना खिलाएगा तो मैं कुछ ही समय में ताकतवर हो जाऊंगा और मेरे जख्म फिर से भर जाएंगे और इस खाई से मैं निकल जाऊंगा। अब तो श्रोताओं, रानी मन में विचार करने लगी कि ये तो इस गांव का ग्राम देवता है, ठीक हो जाने पर ये फिर से गांव की रक्षा ही करेगा, इसलिए मुझे इसको चूरमा खिलाकर शीघ्र ही स्वस्थ कर देना चाहिए। मित्रों, रानी नहीं जानती थी कि ये वही राक्षस है जिसे राजकुमार ने मारा था। अब तो रानी उस दानव को रोजाना 5 किलो चूरमा खिलाने लगी। धीरे धीरे दानव के घाव भरने लगे और बहुत जल्दी ही वो दानव स्वस्थ हो गया। मित्रों, अब दानव मन में विचार करने लगा कि मुझे अपना रुख बदलना चाहिए और इस रानी से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों, राजकुमार तो अपने राजकाज में व्यस्त रहता था और इधर उस दानव ने एक बड़े ही सुंदर आदमी का रूप बनाया और रानी के महलों में पहुंच जाता है। रानी ने जब उसे देखा तो रानी कहने लगी कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो दानव ने जवाब दिया कि रानी, मैं इसी किले में पहले रहता था, लेकिन राक्षस ने मुझे बंदी बनाकर एक कक्ष में डाल दिया था। आज मैं तुम्हारे पुत्र की कृपा से छूट गया हूं। ये सुनकर के रानी बड़ी प्रसन्न होती है। सुंदर रूप तो उसने पहले से ही बनाया था, इसलिए रानी जो थी उसके सुंदर रूप पर आकर्षित हो जाती है। अब तो वो दैत्य रानी से कहता है, आइए रानी, हम दोनों चौसर का खेल खेलते हैं। अब तो रानी और वो दैत्य दोनों चौसर का खेल खेलते हैं। धीरे धीरे दोनों की बड़ी गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों के बीच गहरा प्रेम पनप जाता है। राजकुमार तो राजकाज के कार्य में व्यस्त रहता था और वो राक्षस उसकी माता के साथ महलों में आनंद से रहता था।
इस बात की भनक राजकुमार को नहीं थी कि वही दैत्य फिर से जीवित हो गया है और बेस बदलकर उसकी माता के साथ महलों में रहता है। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम संबंध इतना गहरा होता चला गया कि पहले तो दानव जब तब महलों में आता था और रानी को जब लगता था कि उसका पुत्र आ रहा है तो वो दानव को उसी खाई में छुपा देती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनके बीच प्रेम बढ़ता गया वैसे वैसे रानी उस राक्षस को ज्यादातर अपने महलों में ही रखने लगी। राक्षस जो था वो राजकुमार से बहुत डरता था। जब भी राजकुमार महलों में आता उस राक्षस को डर के मारे महलों से भागकर उस खाई में जाकर छुपना पड़ता था। ये बात रानी और उस दैत्य को बहुत अखरती थी। वे दोनों सोचते थे कि राजकुमार हम दोनों के प्रेम के बीच में रोड़ा बन गया है। आए दिन हमको राजकुमार की वजह से अलग रहना पड़ता है। देखिए दोस्तों, वासना की आग में रानी अंधी हो चुकी थी। जिस पुत्र को वो अपने पति के यहाँ से बचा कर लाई थी उसी पुत्र के बारे में रानी की सोच कितनी बदल गई। एक दिन दानव कहने लगा, प्रिय, यदि तुम्हारा पुत्र मर जाए तो हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। फिर हमारे रहने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। फिर हम और तुम आराम से इस राज्य के राजा बनकर और तुम रानी बनकर रहोगी। राक्षस के प्रेम में अंधी रानी कहने लगी, प्यारे, बात तो तुम ठीक कहते हो। हमारे बीच में यदि ये राजकुमार ना होता तो कितना अच्छा होता। अब सवाल ये है कि इसे मारेगा कौन? राजकुमार तो बहुत पराक्रमी है। तब दानव कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपनी आंखों में दर्द का बहाना बनाकर लेट जाओ और जब राजकुमार आपसे पूछे कि यह दर्द कैसे बंद होगा तो कह देना कि शेरनी का दूध यदि कोई लाए तो मेरा दर्द मिट सकता है। मित्रों, रानी ने वैसा ही किया। आंखों में दर्द बताकर लेट गई, रोने चिल्लाने लगी, आंखों से पट्टी बांधकर रोने लगी। बेटे को जब ये बात मालूम होती है कि माता की आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है तो राजकुमार ने आकर पूछा कि माँ, तुम्हारा ये दर्द कैसे बंद होगा, मुझे बताओ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तब रानी कहती है, बेटी, तेरे पिता के यहाँ जब मेरी आंखों में दर्द होता था तो तेरे पिताजी शेरनी का दूध लेकर आते थे। शेरनी का दूध आंखों में लगा लेती थी तो मेरी आंखों का दर्द गायब हो जाता था। राजकुमार कहने लगा, हे माँ, तू चिंता मत कर, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मैं तुझे शेरनी का दूध लेकर आऊंगा। अब तो राजकुमार कहने लगा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शेरनी का दूध लेकर आऊंगा, चाहे कहीं भी मिले। इतना कहकर राजकुमार दास दासियों से, वैद्य हकीमों से अपनी मां की देखभाल करने के लिए कह जाता है और घोड़े पर बैठकर शेरनी का दूध लेने के लिए जंगल को निकल पड़ता है। जंगल में राजकुमार शेर की गुफा खोजता हुआ एक गुफा के पास पहुंच जाता है। वहां उसने देखा कि शेर के दो छोटे छोटे गुफा के द्वार पर बच्चे खेल रहे थे। राजकुमार ने देखा कि मुझे यहाँ पर शेरनी का दूध जरूर मिल जाएगा। मित्रों, उस समय शेर और शेरनी गुफा में मौजूद नहीं थे। वे कहीं भोजन की तलाश में जंगल में गए हुए थे। राजकुमार ने सोचा कि मैं तब तक यहीं इसी वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। राजकुमार गुफा के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। मित्रों, वहीं पर शेर के दोनों बच्चे खेल रहे थे। तब तक राजकुमार ने क्या देखा कि एक बड़ा ही विशाल अजगर जंगल से आता है और उस गुफा की ओर आता है जहां शेर के दोनों बच्चे खेल रहे थे। अजगर मुंह फैलाकर उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। भयंकर अजगर को देखकर शेर के दोनों बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। राजकुमार ने देखा कि शेर के दोनों बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। तब तक उसकी नजर मुख फैलाए अजगर पर पहुंच जाती है जो शेर के बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। मित्रों, राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अजगर के टुकड़े करके शेर की गुफा के द्वार पर ही उन्हें मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद राजकुमार तो वहां सो जाता है और तब तक शेर और शेरनी वापस आते हैं। जब शेर ने देखा तो कहने लगा, शेरनी, आज हमें हमारा चोर मिल गया है। हमारे बच्चों को यही दुष्ट मारता था, आज हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। शेरनी कहने लगी, हाँ हाँ, पहले आप बच्चों को तो देख लीजिए, बच्चे जीवित भी हैं या मर गए। ये सोचकर के शेर पहले अपनी गुफा में प्रवेश करता है। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे सुरक्षित बैठे हुए हैं। शेर के बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई कि पिताजी, आज अगर ये परदेसी ना होता तो एक भयंकर अजगर हम दोनों को निगल जाता। इस परदेसी मनुष्य ने अजगर को मारकर हम दोनों की जान बचाई है। मित्रों, शेर ने बच्चों की बात सुनी तो बाहर निकल करके देखा
तो विशाल अजगर सर्प मरा पड़ा हुआ था। शेर कहने लगा, अरे ये मुसाफिर तो हमारा हितैषी है, ये हमारे द्वार पर आया है, हमारा अतिथि है, इसने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर उपकार किया है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इसकी सेवा सत्कार करें। यही सोचकर शेर ने कहा, अरे शेरनी, तुम जाओ जाकर के हमारे इस मेहमान के लिए पानी लेकर आओ और मैं इसके लिए खाने को मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। जब हम इसके भोजन की सारी व्यवस्था कर देंगे उसके बाद ही हम इसे जगाएंगे। मित्रों, शेर और शेरनी जंगल से मीठे मीठे फल लेकर आते हैं। उसके बाद राजकुमार को जगाते हैं। शेरों को देखकर राजकुमार डरने लगता है। तब शेर कहते हैं, मित्र, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह आपने हमारे बच्चों को बचाया है, उसी तरह हम भी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आए हैं। हे मुसाफिर, तुम कौन हो और हम तुम्हारी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? अब देखिए मित्रों, राजकुमार कहने लगा कि देखिए बनराज, मेरी माँ की आंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे इस वन में आना पड़ा। पहले जब मेरी माँ की आंखें दुखती थी तो मेरे पिताजी शेरनी का दूध लाकर माँ की आंखों में लगा देती थी। माँ की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती थी। इसलिए हम भी अपनी माँ के लिए आपका दूध लेने आए हैं। मित्रों, राजकुमार की बात सुनने के बाद में शेरनी को कुछ ऐसा लगा जैसे राजकुमार के साथ कुछ धोखा हो रहा है। शेरनी कहने लगी, बेटा, मेरे दूध से किसी की आंखें ठीक नहीं होती है, लगता है तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है। अब जब तुम दूध लेने आए हो तो मैं तुम्हें अपना दूध भी दे रही हूं और प्रमाण के लिए तुम मेरा एक बच्चा भी ले जाओ और मेरा ये बच्चा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। शेरनी ने अपने शावक से कहा कि बेटा, इसने तुम्हारे प्राण बचाए हैं और तुम भी आजीवन इस भले मनुष्य की सुरक्षा करना। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, हो सकता है इसके साथ कोई छल किया जा रहा हो। इस तरह से शेर और शेरनी अपने एक बच्चे को उस राजकुमार को दे देते हैं। मित्रों, राजकुमार शेरनी का दूध लेकर उस शेर के बच्चे को लेकर घोड़े पर बैठकर अपने राज्य के लिए चल देता है। उधर रानी ने छत पर चढ़कर देखा तो उसने देखा कि उसका पुत्र एक शेर का बच्चा और एक हाथ में दूध लेकर चला आ रहा है। उधर वो राक्षस रानी के महल में था। रानी एकदम से भागती हुई नीचे आती है और कहने लगी कि तुम जल्दी से खाई में छुप जाओ, मेरा पुत्र आ चुका है। अगर उसने देख लिया तो वो तुम्हें मार देगा और मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। दर्शक बंधुओं, दैत्य तो उस खाई में छुप जाता है और रानी आंखों पर पट्टी बांधकर पलंग पर फिर से गिर जाती है। अब देखिए मित्रों, राजकुमार आया और राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि माता, मैं दूध लेकर आ गया हूँ, आप ये दूध अपनी आंखों से लगा लीजिए। मित्रों, आपको बता दें कि दूध मंगाना तो एक बहाना था। रानी ने वो दूध लेकर रख लिया और एक दो दिन ऐसे ही लगाया और सही हो गई। मित्रों, उधर उनका खेल यूं ही चलता रहता है। राजकुमार सभा में जाता है तो दानव रानी के महल में आ जाता है और दोनों आपस में विचार करते हैं कि हमने राजकुमार को शेरनी का दूध लेने के लिए इसीलिए भेजा था ताकि वो शेर का भोजन बन जाए, अर्थात वो मारा जाए। लेकिन ये तो बचकर आ गया है। अगर किसी दिन इसको हमारे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इसे मार देना चाहिए। मित्रों, वो एक कहावत है, जिस तरह चंद्रमा चोर का शत्रु होता है, जिस तरह कामी व्यक्ति का शत्रु उनकी काम पूर्ति में बाधक बनने वाला व्यक्ति होता है। भले ही वो उसका सगा पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या मित्र ही क्यों ना हो, उस समय वो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपनी काम वासना की तृप्ति में आने वाले हर अवरोध उनका शत्रु होता है। कामी व्यक्ति हमेशा अपने लिए ये 4 अवसर तलाश करता है। नंबर 1, जब आकाश में बरसाऊ बादल घिरे हों, अर्थात आसमान में बादल, अर्थात आसमान बादलों से घिरा हुआ हो। नंबर 2, चारों तरफ गहरा अंधकार छाया हो। नंबर 3, नगर की गलियों में अंधकार के कारण आना जाना बाधित हो। नंबर 4, पति परदेश चला गया हो। ऐसे अवसरों पर कामी चंचल स्त्री पुरुषों को बड़ा आनंद मिलता है। मित्रों, आपको एक बात और बता दूं, परपुरुषों के साथ रमण करने वाली स्त्री या काम वासना में लिप्त स्त्री अपने कुल खानदान का विनाश भी देख लेगी। समाज की निंदित बातों को चुपचाप सुन लेगी। किसी बंधन में भी पड़ जाए तो सहन कर लेगी। अगर किसी के खुशी खुशी प्राण भी चले जाए या प्राण लेने पड़ जाए तो इसमें भी पीछे नहीं हटेगी। वो अपना काम बनाने के लिए अपने मजबूत से मजबूत, घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ते को भी मिटा देगी।
ममता, दया, करुणा जैसी चीजें उस समय उसके अंदर से निकल जाती है। कामुक स्त्री में एक खूबी और होती है, वो है अगर संयोग से एकांत में चाहने वाला कोई कुरूप आदमी उसे मिल जाता है तो वो उल्टा उसके साथ भी सहवास कर लेती है। राक्षस के प्रेम में पागल रानी अपने पुत्र को मारने का षड्यंत्र बनाती है। कहते हैं कि चाहे कोई कितना ही सगा रिश्ता क्यों ना हो, ये 3 लोग हमेशा धोखा ही करते हैं। नंबर 1 कामी व्यक्ति, नंबर 2 मन ही मन शत्रुता का भाव रखने वाला, नंबर 3 आपकी खुशियों से, आपकी तरक्की से जलने वाला। ये हमेशा आपकी पीठ पीछे आपका बुरा ही सोचते हैं, चाहे ये रिश्ते में आपके कितने ही सगे क्यों ना हो। मित्रों, जब राजकुमार ने शेरनी का दूध भी लाकर रानी को दे दिया तो राजकुमार को जीवित देखकर रानी और वो दैत्य बड़े अचंभित होते हैं। राक्षस कहने लगा, प्रिय, तुम्हारा ये पुत्र दुष्ट राजकुमार फिर हमारे प्रेम में रोड़ा बन गया है। कुछ भी करके इसे रास्ते से हटाने का कोई ना कोई उपाय सोचो, वरना ये हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। मित्रों, रानी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। इस प्रकार से जब 2-4 माह बीत जाते हैं तो रानी एक दिन फिर आंखों में दर्द का बहाना बनाकर रोने चिल्लाने लगती है। राजकुमार ने अपनी मां को रोते हुए देखा तो पूछने लगा, मां, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? रानी बोली, पुत्र, शेरनी के दूध से भी मेरी आंखों का दर्द बंद नहीं हुआ, मेरी आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है। तब राजकुमार कहता है, मां, मैं तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं देख सकता, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तब रानी कहती है, पुत्र, तुम्हारे पिता जब मेरी आंखों में इस प्रकार का भयंकर दर्द होता था तो तुम्हारे पिता मुझे गौरपंख पक्षी की बीट लाकर दे दिया करते थे, उसी से मेरी आंखें ठीक हो जाती थी। मित्रों, रानी ने जानबूझकर इस पक्षी का जिक्र किया था ताकि राजकुमार उसके पास जाए और वो पक्षी उसे जिंदा ही निगल जाए, क्योंकि जिस पक्षी का नाम रानी ने लिया था वो पक्षी हाथी को भी अपने पंजे में दबाकर उड़ने की शक्ति रखता है। अपनी मां के मुख से गौरशंख पक्षी का नाम सुनकर राजकुमार बोला, मां, तुम चिंता मत करो, कुछ भी करके मैं तुम्हें इस पक्षी की बीट लाकर दूंगा, मुझे 2-3 दिन का समय दे दो, 2-3 दिन में मैं तुम्हारे लिए ये औषधि ले आऊंगा। मित्रों, ये सुनकर रानी बहुत खुश होती है कि राजकुमार तो अब मर ही जाएगा और मैं अपने प्रेमी के साथ आनंद से इस महल के अंदर रहूंगी। कहते हैं मित्रों, कौवा रात में अंधा होता है, उल्लू दिन में अंधा होता है और कामी रात हो या दिन वो हर समय अंधा रहता है। रानी की बात सुनकर राजकुमार ने अपने मंत्री, सेनापति और राजपुरोहित से कहा कि तुम राज का संचालन करो और मुझे मेरी माता के लिए औषधि लेने के लिए जाना है। अब श्रोताओं, राजकुमार अपने राजपुरोहित और सेनापति से कहकर अपने घोड़े पर सवार होता है और शेर के उस बच्चे को साथ लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। मित्रों, आगे की इस कहानी में क्या होता है आप सुनेंगे हमारी अगली वीडियो में कि क्या राजकुमार अपनी माता और राक्षस के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है या फिर वो उनकी घटिया चाल को समझ जाता है या फिर वो गौरपंख चिड़िया की बीट लाकर दे देता है। आगे वो कामुक रानी उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, ये सब सुनने को मिलेगा आपको हमारी अगली वीडियो में, इस कहानी का दूसरा भाग। तब तक आप इंतजार कीजिए दूसरे भाग का। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।